Very good, very good evening, children. How are you all? Hope you all are doing good. All right, so today we'll begin with our new chapter, Yoga, a Way of Life. Right? तो वो जाने से पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे? थोड़े बहुत सवाल हैं आपके बुक में दिए गए, तो वो देखेंगे और फिर लेसन पर बढ़ेंगे. So what do you do about what do you know about yoga बेटा? क्या मालूम है? आपके स्कूल में योग करते होंगे, right? Okay, so discuss in pair and share with the whole class. So आप जो भी जानते हो योगा के बारे में हम आज वो ही डिस्कस करने वाले हैं. और खासकर what is 21st June known for? 21st जून किसके लिए जाना जाता है वो सब हम एक लेसन में जानेंगे. तो थोड़े बहुत यहाँ पर सवाल है. लिस्ट एज मेनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा. तो आपको योगा में क्या क्या वर्ड्स आते हैं, आपको क्या क्या वर्ड्स आते हैं, यानी कि क्या क्या आसनास आते हैं, ये सब आप लिस्ट कर लीजिए और आप क्लासमेट से बांटिए. अगर समय रहेगा तो मैं भी आपको थोड़े बहुत योग पोस्चर्स के साथ परिचित करूंगी. तो हम सीधा जाएंगे हम यहाँ पर पढ़ने के लिए. योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस that originated in ancient India. तो योग योग जो है वो शारीरिक, फिजिकल यानी शारीरिक, मेंटल मानसिक, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यानी आध्यात्मिक जो प्रैक्टिस है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, यानी कहाँ से पैदा हुआ है या उत्पादित हुआ है करके हम प्राचीन इंडिया यानी कि एशियंट इंडिया से हुआ है. राइट. द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट युज. तो संस्कृत रूट से जो युज करके है वहां से ही हुआ है. विच मीन्स टू जॉइन और टू यूनाइट. तो युज का मीनिंग क्या है बेटा? संस्कृत जो मीनिंग है जो जॉइन टू यूनाइट. ओके. दिस सिंबलाइजेस द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी. तो ये किसका प्रतीक है बेटा? यानी मन और शरीर की एकता का प्रतीक है. ओके. सिंबलाइसिस माने प्रतीक है. यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी यानी माइंड यानी मन एंड शरीर का एकता का प्रतीक है. थॉट एंड एक्शन यानी आप क्या आपके विचार जो है और आप जो एक्शन करते हो. हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर. जो सामंजस्य है, हार्मनी माने सामंजस्य, जो ह्यूमन यानी कि जो प्रकृति और जो इंसान ह्यूमन के बीच में है. ओके. इट इज a holistic approach to health and well-being. क्या है बेटा? इसको कैसे पढ़ने का? होलिस्टिक नहीं पढ़ने का, होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेल-बीइंग. यानी कि जो अपना होलिस्टिक यानी कि स्वास्थ्य जो है और ये समग्र दृष्टिकोण जो है उसको ही होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं. ओके. राइट. Sage Patanjali presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in Yoga Sutras of Patanjali. तो जो सेज पतंजलि करके जो ऋषि हैं उन्होंने ही प्रेजेंट किया ये जो एशियन ट्रेडिशन ऑफ योगा, जो ये जो सिस्टमैटिक वे ऑफ योगा सूत्रस ऑफ पतंजलि है उन्होंने ही उसका आरंभ किया, प्रेजेंट किया था. He described yoga as the means to make the mind quiet and free from all distraction. यानी उन्होंने कैसा वर्णन किया योग का, योग को? He described yoga as means to make mind quiet, यानी कि आपके माइंड को क्वाइट करने का और मुक्त करने का. फ्री किससे मुक्त करने का? फ्री फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. डिस्ट्रैक्शन यानी जो आपका हम आपके भी स्कूल में होता होगा, आपका ध्यान जो है एक क्लास में नहीं, अटेंशन नहीं पे कर पा रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, यानी कि ध्यान जो है आपका भटक रहा है. तो वो सब अगर आपको नहीं करना, आपके माइंड को नहीं करना है, यानी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए आपको, अगर आप योग जो है और मेडिटेशन जो प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपका जो ध्यान, जो अटेंशन स्पैन है इंक्रीज होगा. ओके. सो यू विल बी फ्री फ्रॉम
all the distractions. All right. Yoga has become increasingly popular around the world due to its many health benefits. तो योगा जो है बहुत ही अभी बहुत मशहूर पॉपुलर यानी बहुत ही मशहूर होता जा रहा है पूरे संसार में अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। यू क्यों ऐसे पॉपुलर हो रहा है बेटा? कोई भी चीज क्यों मशहूर होती है बेटा? जब कभी भी उससे हमको कुछ लाभ मिलता है तो कोई भी चीज जो है मशहूर होती है, करेक्ट? तो वैसे ही ये योगा से बहुत सारे लोग को हेल्थ बेनिफिट्स हुआ है, इसीलिए अभी योगा बहुत ही थ्रू आउट द वर्ल्ड मशहूर होता ही जा रहा है। ऐसे करके बोल रहा है हैज बिकम यानी कि ऑलरेडी मशहूर हो चुका है। ओके, राइट। तो आप लोग सब मेरे साथ साथ ही पढ़ रहे हो ना बेटा? आपके बुक जो 123 पेज में है हम अभी, तो 123 पेज में आप लोग साथ साथ पढ़िएगा बेटा। अभी तक हम 122 पेज खत्म कर चुके हैं बेटा। Here are some of the benefits of yoga। तो यहाँ पर कोई कुछ बेनिफिट्स जो है, कुछ लाभ जो लाभ मिलने वाला है हमको योग से, वो सारा यहाँ पर पॉइंटर्स में दिया गया है आपके बुक में। तो चलिए हम जानेंगे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। योगा पोस्चर्स जिसे हम आसनास कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? आसनास हेल्प टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल्स। तो अपनी मांसपेशियों को बहुत स्ट्रेंथन करता है और उनको स्ट्रेच कराता है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, तो आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जो कोई कोई किसी किसी का बॉडी बहुत टाइट होता है, मूवमेंट ही नहीं होता है, तो वो योग करने से उनका बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। एंडुरेंस, इसको कैसे पढ़ने का बेटा? एन पढ़िए, डू पढ़िए, रेंस, एंडुरेंस एंड बैलेंस। तो एंडुरेंस और बैलेंस यानी सहन शक्ति और संतुलन भी बढ़ाता है। योग से हमको बॉडी के लिए संतुलन भी मिलता है और सहन शक्ति भी मिलती है। This can improve overall physical fitness. This can also help to reduce body pain such as lower back pain। बहुत लोग को लोअर बैक यानी कमर में बहुत दुखता है, तो ये जो है योग करने से ओवरऑल बॉडी का फिट भी रहता है, इंप्रूव होता है, और आपको जो आपके बॉडी में दर्द होते हैं उसको कम करता है, रिड्यूस करता है, और आपको बॉडी में लोअर बैक पेन भी कम करता है। ओके बेटा? तो आसनास के वजह से हमारा क्या क्या स्ट्रेंथन होते हैं? स्ट्रेच और स्ट्रेंथन होते हैं। मसल्स जो मांसपेशियां जो है स्ट्रेच और स्ट्रेंथन होते हैं, और इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस और बैलेंस। और ओवरऑल सिर्फ मांसपेशियों के नहीं, ओवरऑल हमारा फिजिकल फिटनेस बहुत अमेजिंग रहता है, इंप्रूव हो जाता है। और सिर्फ फिजिकल फिटनेस इंप्रूव नहीं होता है, हमारे बॉडी में जो दर्द है उनको कम करते हैं, खास करके सच एज लोअर बैक पेन। Yoga involves breathing techniques and meditation, which can help to calm the mind and reduce stress and anxiety। तो योगा जो है वो उसमें इन्वॉल्व है क्या? योगा में सिर्फ आपको आसनास नहीं है, बल्कि ब्रीदिंग टेक्निक्स भी है एंड मेडिटेशन भी है। ओके, ध्यान जो करते हैं हम, विच कैन हेल्प टू काम द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो वो मेडिटेशन करने से हमारा और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से हमारा माइंड जो है बहुत शांत, काम यानी कि शांत रहता है, और रिड्यूस स्ट्रेस, जो भी चिंता और एंग्जाइटी, तो चिंता होता है, जो भी हम फिक्र करते हैं, टेंशन लेते हैं, वो सब हमको कम कर देती है। It relaxes the mind, improves the quality of sleep and increases concentration। तो हमारा माइंड को बहुत शांत करता है, रिलैक्स करता है, और improves the quality of sleep। और हमारे जो नींद है, बहुत लोग को नींद नहीं आती है टाइम पर, और आजकल जो मोबाइल है उसके वजह से बहुत लोग नींद बराबर टाइम पे नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो जो अगर योग करते हैं तो टाइम पर उठना पड़ता है। तो आप लोग को योगा करने से ब्लड सर्कुलेशन सब बराबर रहने की वजह से नींद भी बहुत अच्छी होती है, और आपका जो ध्यान है, कंसंट्रेशन है, वो भी अच्छा इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है।
Yoga has been shown to boost the immune system. It can improve heart health by lowering blood pressure and improve circulation. तो योगा के वजह से इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है और हमारा जो हार्ट का हेल्थ है, वो जो ब्लड सर्कुलेशन बराबर होगा तो ऑब्वियसली हमारी जो हार्ट भी है हेल्थी रहेगी, हमारा जो हृदय है वो भी हेल्थ रहे अच्छा रहेगा, और जो ब्लड प्रेशर है वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो हार्ट अच्छा है तो बीपी भी कम का नहीं रहेगा, है ना बेटा? So everything is interrelated, right? Your immunity is good, your blood circulation is good, so everything will be good, right? Yoga can aid in weight loss of burning calories and maintaining health. तो weight loss जो जिम जाके वेट रिडक्शन करते हैं वो योग से भी हो सकता है बेटा। तो योगा में वेट लॉस भी हो सकता है, जैसे कि कैसे होता है, तो बर्निंग कैलोरीज, तो बर्निंग कैलोरीज जिम में जाके सिर्फ नहीं होता है, योग में भी होता है। एंड मेंटेनिंग हेल्थ, और जो भी आप जैसे भी हो, अगर आप पहले से पतले हो और तो स्वस्थ हो तो उसको मेंटेन करने में भी, उसको बनाए रखने में भी योग जो है मदद करता है बेटा। Yoga promotes a sense of overall well being. This is a reason why the benefits of practicing yoga are internationally recognized. The World Health Organization, WHO, जिसे WHO कहते हैं, on 20 June 2020 launched an app called WHO M Yoga. तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WHO WHO कहते हैं, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था। कौन सा ऐप? आपका ऐप का नाम क्या है बेटा? WHO हु एम योगा, ये ऐप का नाम है। तो कब लॉन्च किया था? 20 जून 2021 में लॉन्च किया था। ओके। और वो योगा जो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, इट्स नॉट ओनली नेशनल। जो इंडिया में हमने ओरिजिनेट हुआ है वो अभी इंटरनेशनली जाना जाता है, और उसका प्रैक्टिस सब इंटरनेशनली करते हैं। The app contains a collection of videos and audio files to teach and support yoga practice. तो उस ऐप में आपको बहुत सारे कलेक्शन ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे, ऑडियो फाइल भी मिलते हैं। क्या करने के लिए? सिखाने के लिए योग, टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस, यानी कि योगा सिखाने के लिए और योगा को सपोर्ट कर प्रैक्टिस सपोर्ट करने के लिए उस ऐप में सारा उसमें है, प्रस्तुत है। The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga. तो इसका लक्ष्य क्या था? एम माने लक्ष्य। इसका लक्ष्य क्या था बेटा? ताकि लोग उस टूल को, उस ऐप को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सके थ्रू दुनिया भर में, अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी सारे दुनिया भर में सब लोग उसको यूज कर सके, उसके लिए एनकरेज करने के लिए ही ये ऐप लॉन्च किया था। ओके बेटा, तो तारीख याद रख लीजिए, ऐप का नाम याद रख लीजिए, WHO M योगा करके, और तारीख याद रख लीजिए, और आपको किसने लॉन्च किया था ये भी याद रख लीजिए बेटा। We can start practicing yoga at any given moment of time। तो हम पेज नंबर 124 में हैं, खत्म करने वाले हैं लेसन। We must remember that when we practice yoga asanas, यानी योगा जो आसनास है उसे postures कहते हैं। We do not just stretch the body, हम सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच नहीं करते हैं, बल्कि the mind has to be with the body। हमारा जो माइंड है, मन भी है ना, शरीर के साथ साथ जो है बेनिफिट करता है। तो योगा सिर्फ जैसे हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं सिर्फ बॉडी के लिए, वैसे नहीं होता है, मन के लिए भी होता है। इसके वजह से ही योगा बहुत ही स्ट्रेस रिलीविंग होता है बेटा। तो द माइंड हैज टू बी विद द बॉडी। जो जब कभी भी आप योग करते हो, योगा करते हो, तो माइंड भी बॉडी के साथ साथ चलाइए। दिस इज द रीजन वाई इट शुड बी प्रैक्टिस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। तो ये ही कारण है कि ये जो है बिना कोई आपको डिस्ट्रैक्शन, बिना यानी कि ध्यान भटकाने बिना प्रैक्टिस करना चाहिए। If each stretch is coordinated with the breath and awareness, our practice will become a yogic practice। अगर हम हर एक जो स्ट्रेच बॉडी को कर रहे हैं, जब हम आसना कर रहे हैं, तब हम अपने श्वास को अपने अवेयरनेस में लाएं, तो ये जो है इट विल बिकम, ये जो प्रैक्टिस है वो एक योगिक प्रैक्टिस हो जाएगा।
तो इट्स वेरी वेरी सिंपल लेसन जिसमें कहा गया है कि योग कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, हमारे भारत से ओरिजिनेट हुआ है। और वो कैसे हम इसको आसनास कहते हैं, और ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है, और माइंड कैसे हमारा डिस्ट्रैक्शन से बचता है, ये सारी चीजें हमको पता चलता है, राइट। तो ये योगा डे जो है 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। जो 20 हमने पिछले साइड में देखा था, ऑन 28 जून 2021 ऐप लॉन्च किया था, और 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए, अभी हमने ये लेसन जो है समाप्त कर दिया है। So, being the first accessory of Hatha Yoga, asana is described first. It should be practiced for gaining steady posture, health, and weightless of the body. तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं, और हम अभी जाएंगे हमारे एक छोटा सा आज हम जैसे योगा सीख रहे हैं, तो हम एक सूर्य नमस्कार का सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार को सन सैल्यूटेशन कहते हैं। तो वो हम करके हम इस लेसन पर एमसीक्यू करेंगे। तो इसे जो है, ये जो है फर्स्ट पोस्चर है जो सूर्य नमस्कार में करते हैं, जिसे हम प्रणाम आसना कहते हैं। क्या करते हैं बेटा, जैसे देखिए हाथ देखिए प्रणाम करके रखते हैं, ये जो है फर्स्ट पोस्चर है, प्रणाम आसना कहते हैं। ओके, तो हम बी के साथ ही जाते हैं, तो नाम याद रख लीजिए बेटा, प्रणाम आसना। उसके बाद में प्रणाम आसना लाने के बाद आपको ऐसे आपके हाथ को ऊपर, ऐसे हाथ को लेना है। ध्यान रखिए, अभी आपको आपका नेक जो है पीछे ऐसे झुकना नहीं है, जैसे बॉडी को स्ट्रेच कर रहे, जैसे आकाश को छू रहे हो, ऐसे करना है। उसे कहते हैं हम हस्त उत्तान आसना। हाथ माने हस्त, उत्तान आसना माने ऊपर उठा रहे हैं, इसलिए हस्त उत्तान आसना। तो आप नमस्ते पोज के बाद आप हस्त उत्तानासना में जाओगे, ठीक है ना बेटा। उसके बाद आप क्या करोगे, सीधा आप यहाँ पर आप अपने हस्त के साथ अपने पाद को टच करोगे, यानी कि आपके लेग्स को टच करोगे। तो उसको हम कहते हैं हस्त पाद आसना। हस्त पाद आसना, आपका हस्त जो है पाद को टच कर रहा है। इंग्लिश में इसको कहते हैं फॉरवर्ड बेंड पोज। तो दोनों नाम सही है बेटा, हस्त आसना, हस्त पाद आसना और फॉरवर्ड बेंड पोज। ओके बेटा, तो इसको बोथ ऑप्शन ए और बी करेक्ट है। तो आप साथ साथ क्विज भी देख रहे हो, और आप लोग ये कैसे सूर्य नमस्कार करना वो भी सीख रहे हो बेटा। तो उसके बाद जैसे ही आपका हाथ जो है पैर को छू लिया, आप अपने एक टांग को पहले राइट को पीछे कीजिए, और लेफ्ट इसको शोल्डर को सेम ऐसे रखिए, मेंटेन कीजिए। इसको हम बोलते हैं अश्व संचालन आसना। क्या बोलते हैं बेटा, अश्व संचालन आसना। इसको अश्व यानी कि घोड़ा, घोड़े जैसे ऐसे खड़ा है, तो अश्व संचालन आसना कहते हैं इसे। ओके, उसके बाद में हम जाएंगे ये वाला पोज, इसे प्लैंक पोज भी कहते हैं, और योग में जो है दंडा आसना भी कहते हैं। दंडा आसना कहते हैं, और प्लैंक पोज इंग्लिश में इसको प्लैंक पोज कहते हैं, और दंडा आसना। तो दोनों ए और बी करेक्ट है। ओके बेटा, अगला जो है दंडा आसना के साथ आप ऐसे करोगे जो कहते हैं अष्टांग आसना। इसे क्यों अष्टांग आसना कहते हैं बेटा, क्योंकि आपके 8 शरीर के जो अंग हैं, 8 अंग जो है ग्राउंड को टच करेंगे। देखिए आपका एक चिन्ह, एक 1, और हाथ जो है दोनों हाथ 2 और 3, आपका चेस्ट जो है 4, आपका नीज जो है 5 और 6, और आपका फीट जो है 7 और 8। तो 8 जो चीज है आपके टच कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम अष्टांग आसना, यानी कि हम 8 इससे हम उसको नमस्कार कर रहे हैं सूर्य को, तो इसलिए अष्टांग आसना कहते हैं बेटा इसको। तो इसलिए ए वाला सही है, इसे अष्टांग आसना कहते हैं। अगला इस पोस्चर से आप सीधा जाओगे भुजंग आसना पर। ये भुजंग माने कोबरा पोज कहते हैं इसे। और इसको देखिए, जैसे सांप का जैसे फन निकालता है, इसे कहते हैं हम भुजंग आसना, यानी कि कोबरा पोज। ओके, तो इसे भुजंग आसना कहते हैं, राइट। तो दूसरा हम करेंगे, ये देखिए, ये देखिए पर्वत जैसे ही दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है कि नहीं पर्वत जैसा। तो इसे माउंटेन पोज भी कहते हैं, या तो आपको पर्वत आसना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, माउंटेन पोज या तो पर्वत आसना कहते हैं। ओके, सो दैट्स दी
पर्वतासना। दंडासना माने प्लैंक पोज, हमने अभी अभी देखा था। तो उसके बाद में वापस आप अश्व संचालन में आओगे। तो अश्व संचालन का दूसरा नाम क्या है बेटा? अश्व संचालन का प्लैंक पोज माने हमने देखा था दंडासना को ही प्लैंक पोज बोलते हैं, और इसको लंज पोज बोलते हैं। फॉरवर्ड बेंड माने क्या? जो अपना हस्तपाद हस्त आसना या हस्तपाद आसना भी उसे कहते हैं, उसे ही फॉरवर्ड बेंड कहते हैं। तो इस पोज का नाम अश्व संचालन है और इसका इंग्लिश नाम है लंज पोज। तो लास्ट सवाल है, तो ये देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए, ये सारा है हमारा सूर्य नमस्कार। हमने देखा था, हम प्रणाम आसना से शुरू कर रहे हैं, हम दोनों हाथ को फोल्ड कर रहे हैं, दोनों हाथ से ऊपर ऐसे बेंड कर रहे हैं, तो इसको हस्त उत्तान आसना बोलते हैं। इसको हस्त पाद आसना बोलते हैं, क्योंकि आपके हस्त से आप पाद को टच कर रहे हो। इसको आपको अश्व संचालन आसना बोलते हो, उसको दंडासना बोलते हो, और इसको भी प्लैंक पोज, ये दोनों भी कर सकते हैं ऐसा। और फिर आपको ये जो है अष्टांग आसना, जो 8 भागों से हम टच करते हैं और सूर्य नमस्कार करते हैं, अष्टांग आसना। ये है हमारा कोबरा पोज, जो कहते हैं भुजंग आसना। तो वापस आ गए हम पर्वत आसना। तो यहाँ पर्वत आसना के बाद वापस आप ये अश्व संचालन आसना कर रहे हो, देखिए वापस पोसेस रिपीट होंगे। तो वापस ये देखिए फॉरवर्ड बेंड कर रहे हो, ये वापस हस्त उत्तान आसना, वापस नमस्ते पोज। तो ये 12 पोसेस होते हैं बेटा। आपको यहाँ से शुरू करके माउंटेन पोज के बाद आप वापस पीछे जाओगे, इसको करोगे, फिर बाद में वापस ये, फिर वापस आपको रिवर्स में जाओगे, 4 3 2 1। ओके, सो टोटली 12 है। अ स्टैंडर्ड सन सैल्यूटेशन यानी सूर्य नमस्कार सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ 12 डिस्टिंक्ट योगा पोसेस। कितने पोसेस होते हैं बेटा? 12। मैंने 12 दिखा दिया है इसको। तो इनको सूर्य नमस्कार कहते हैं, या तो सन सैल्यूटेशन टू सन, यानी कि सन को, सूर्य को नमस्कार करते हैं। ये रोज कीजिए बेटा, दोनों लेग में, यानी कि दोनों तरफ, एक एक टाइम में राइट को कीजिए, दूसरा टाइम को लेफ्ट को कीजिए, दोनों टाइम कीजिए, और ब्रीदिंग के साथ प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा है आपके शरीर के लिए। मैं रोज करती हूँ, तो आप लोग भी कीजिए। तो अभी हम जाएंगे हमारे क्विज पर। तो ये नाम सब आज आपने बहुत सारे नाम सीख लिए, करेक्ट ना? योगा पोसेस के सारे 12 सन सैल्यूटेशंस का नाम सीख लिए। प्रणाम आसना, हस्त उत्तान आसना, और हस्तपाद आसना, फिर अश्व संचालन, फिर दंडासना, फिर अष्टांग आसना, भुजंग आसना, पर्वत आसना। ठीक है ना बेटा? तो वापस रिपीट होगा बाकी 4 पोसेस, राइट? तो अभी चलेंगे हमारे एमसीक्यू पर। I hope you all got it was interesting for you. Let me start the exam. तो यहाँ पर आपका पहला सवाल है, चलिए, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? तो आपको मैंने बताया था, पूछा है इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, हो गया। 5 जून, 21 जून, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, कौन सा है इसमें से? सेकंड क्वेश्चन आपका, देखिए सवाल आपका है यहाँ पर। The yoga, the word yoga is derived from the Sanskrit word meaning exercise, discipline, to unite, strength. A या B या C या D? The word yoga is derived from the Sanskrit word meaning. तो संस्कृत वर्ड जो है युज है, मगर उसका मीनिंग क्या है बेटा? एक्सरसाइज है, डिसिप्लिन है, टू यूनाइट है, या डी स्ट्रेंथ है? कौन सा है? हो गया। तीसरा सवाल आपका, which practice of yoga helps in controlling breathing? A. Asana, B. Pranayam, C. Meditation, D. Exercise. Which practice of yoga helps in controlling breathing?
ए आसना, बी प्राणायाम। इसको प्राणायाम भी बोलते हैं, प्राणायाम भी बोलते हैं। मेडिटेशन और एक्सरसाइज, जैसे योगा को योग भी बोलते हैं, योगा भी बोलते हैं। ओके, राइट। हो गया बेटा, चौथा जाए हम। अकॉर्डिंग टू द लेसन, yoga helps in reducing A. Hunger, B. Stress, C. Height, D. Sleep. According to the lesson, yoga helps in reducing A. Hunger, B. Stress, C. Height, D. Sleep. पांचवा सवाल, yoga helps in maintaining which type of health? A. Physical only, B. Mental only, C. Spiritual only, D. Physical, mental and spiritual. योगा हेल्प्स इन मेंटेनिंग विच टाइप ऑफ हेल्थ। यहाँ पर ब्लू में क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 लिखोगे और आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है, ए या बी या सी, ऑप्शन सिर्फ लिखने की काफी होगा। योगा हेल्प्स इन मेंटेनिंग विच टाइप ऑफ हेल्थ? फिजिकल ओनली, मेंटल ओनली, स्पिरिचुअल ओनली, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। Sixth question, which organization launched an app called Who Am Yoga mentioned in the lesson? लेसन में जो मेंशन किया हुआ है एक ऐप जिसका नाम है हु एम योगा, किसने लॉन्च किया था? ए यूनेस्को, बी हु, सी यूनिसेफ, डी यूनेस्को इंडिया। इनमें से कौन सा है बेटा? Seventh one, which of the following is mentioned as a part of yoga practice? A. Aerobics, B. Asana, C. Weightlifting, D. Sprinting. Which of the following is mentioned as a part of yoga practice? A. Aerobics, B. Asana, C. Weightlifting, D. Sprinting. Eighth one, yoga helps in improving a person's A. Anger, laziness, concentration, fear. योगा जो है एक पर्सन का क्या इंप्रूव करता है? एंगर, गुस्सा, लेजीनेस, कंसंट्रेशन या फियर? Who is known as the father of yoga according to the lesson? लेसन में फादर ऑफ योगा कौन है? स्वामी विवेकानंदा, महर्षि चारक, सेज पतंजलि, डी गौतम बुद्धा। Who is known as the father of yoga according to the lesson? Last सवाल, yoga is an ancient practice that originated in which country? A. China, B. India, C. Japan, D. Greece. इनमें से कौन से कंट्री में ओरिजिनेट हुआ था? चलिए अभी आंसर्स डिस्कस करेंगे हम। ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? बताइए। तो हमने पहले ही आपको लेसन में नहीं है मगर हमने आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी कि 20th जून को ऐप लॉन्च किया था, मगर 21st जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। राइट। द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड मीनिंग क्या है? हमने पढ़ा था टू यूनाइट, टू जॉइन या टू यूनाइट। ओके, सी ऑप्शन सही है। Which practice of yoga helps in controlling breathing? तो breathing हमको यहाँ stretches नहीं पूछ रहा, अगर stretches पूछते तो आसना बताए थे, मगर breathing पूछा इसलिए बी ऑप्शन ही हम लेंगे जो प्राणायाम बोलते हैं।
अकॉर्डिंग टू द लेसन योगा हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, योगा क्या रिड्यूस करता है? स्ट्रेस जो है, बी ऑप्शन ही सही है। योगा हेल्प्स इन मेंटेनिंग विच टाइप ऑफ हेल्थ? क्या? सब फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल जो हेल्थ है, तीनों को मेंटेन कराता है। तो जो ऐप है हु एम योगा, किसने लॉन्च किया था? किस ऑर्गेनाइज संगठन ने? हु ने लॉन्च किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन एज अ पार्ट ऑफ योगा प्रैक्टिस? तो आसनास जो है वो योगा प्रैक्टिस है, राइट? योगा हेल्प्स इन इंप्रूविंग ए पर्सन्स कंसंट्रेशन, जो है इंप्रूव कराता है, keeps us away from distraction and helps in concentration, right? So who's the father of yoga? Sage Patanjali. योगा इज एन एशियन प्रैक्टिस, कहाँ, कौन से कंट्री? यस, हमारा भारत, राइट, इंडिया। Perfect. So we got all our answers. So let's submit our answers. Right. 10 out of 10 मिल गया है हमको, वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया से आंसर किया है बच्चों आपने। तो बहुत सब आंसर्स आपके करेक्ट आए हैं। ओके। नंबर 1 का आपका 21 जून, परफेक्ट, आपने सही मार्क किया है। नंबर 2 क्वेश्चन का आपने मार्क किया है टू यूनाइट, सी ऑप्शन सही है आपका। नंबर 3 आपका आपका प्राणायाम जो है सही है, बी ऑप्शन, जिसको लिखना है तो लिख लीजिए बच्चों। नंबर 4 जो है स्ट्रेस, बी ऑप्शन सही है आपका। नंबर 5 जो है आपका डी ऑप्शन, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल सही है। नंबर 6 जो है हु जो है करेक्ट है, वो ही संगठन ने लॉन्च किया था ऐप। नंबर 7 जो है आपका आसनास है, नंबर बी ऑप्शन जो है। और नंबर 8 जो है कंसंट्रेशन, सी ऑप्शन जो आंसर है। नंबर 9 सेज पतंजलि जो है फादर ऑफ योगा है। नंबर 10 जो है लास्ट, एशियन प्रैक्टिस ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? India. That's all for today. Hope you all enjoyed this lesson and the session. Hope you all will practice yoga and always stay fit. Thank you. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Dhanyavad. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir.